वज़ीर आज़म इमरान खान का CPEC की बरवक्त तकमील और आला म्यार की तरक्की के आज़म का यादा। चीन के दौरे पर मौजूद वज़ीर आज़म की चीन के नेशनल डेवलपमेंट रिफॉर्म कमीशन के चेयरमैन और चीनी सियासी मुशावरती कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन और पार्टनरशिप लाजवाल है। CPEC के इब्तदाई फेज़ के मंसूबों ने पाकिस्तान के मौशी मंजरनामे को तब्दील कर दिया। वज़ीर आज़म आज चीन के सदर शी जिनपिंग और हम मनसब से मिलेंगे। उधर पाकिस्तानी सरमायाकारी बोर्ड और चीनी हम मनसब के दरमियान CPEC के तहत सनती ताउन के फ़रोग के लिए मुआहदे पर दस्तखत भी हुए। इमरान खान विंटर ओलंपिक्स के इफ्तिताही तकरीब में शरीक होंगे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो का फॉरेंसिक होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अत्तर मिन्नल्लाह ने कहा कि जिसके खिलाफ फैसला होता है वो सोशल मीडिया पर जुडिशरी के पीछे पड़ जाता है। नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल की मुखालफत ओरिजिनल ऑडियो ना होने की बुनियाद पर पिटीशन को खारिज किया जाए। कल कहा जाएगा कि जज के फैसले का भी फॉरेंसिक करा लें। अगर एक मामले में एक इशू पर कमीशन बनाया जाए तो फिर हर मामले पर कमीशन बनता रहेगा। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। पाक फौज ने भारतीय आर्मी चीफ का बयान मज़्ज़क़ा खेज करार दे दिया। DG ISPR के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ का ये दावा कि LOC पर जंगबंदी के मुज़ाकरात ताकत की बुनियाद पर किए वाज़े तौर पर गुमराह कुन है। LOC के दोनों जानिब रहने वाले कश्मीरियों की हिफाजत के पेश नज़र सीज़ फायर पर इत्तफाक किया गया। कोई भी फरीक इसे अपनी ताकत या दूसरे की कमजोरी ना समझे। बल्दियाती इलेक्शन में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का मामला। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की इलेक्शन कमीशन में पेशी, जवाब जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई खत्म करने की दरख्वास्त भी कर दी। कहा, तहरीरी यकीन दहानी कराने को तैयार हूँ कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा। समाअत के बाद फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फैसला आज ही सुनाया जाएगा। उमर रबाब चांडियों के बाप, दादा और चचा के कत्ल केस में बड़ी पेशरफ। पीपल्स पार्टी के MPA सरदार बुरहान चांडियो और अली गौहर चांडियो की अबूरी जमानत मुस्तरद, गिरफ्तारी का हुक्म जारी। उमर रबाब ने IG सिंध से मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। एहतजाजी रैली पर पुलिस तशद्दुद। MQM वज़ीर आला सिंध के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने सिटी कोर्ट पहुंच गई। हल्फनामा जमा मुत्तहदा रहनुमा कंवर नवीद जमील ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आला सिंध जागीरदाराना ज़हनियत के मालिक हैं, जिन्होंने पुलिस को औरतों और बच्चों पर लाठी चार्ज का हुक्म दिया। एहतजाज करना हमारा जमहूरी हक था। पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद किया गया। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने भी आम इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कराची के एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर कहा, मुल्की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बेहतरी के लिए इलेक्शन ज़रूरी है। ये तमाम अपोजिशन जमातों की डिमांड है। एक सवाल पर बोले, सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन की तारीख दे दी है, इलेक्शन कमीशन हदबंदी करेगा तो इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर मौलाना फजल रहमान के भाई को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में कहा गया, सरकारी मुलाजिम उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकता। ज़ियाउर रहमान ने 3 फरवरी को एक उम्मीदवार के सियासी इज्तिमा से खिताब किया। इंतखाबी मवाद पर तस्वीर भी छपी हुई है। ज़ियाउर रहमान को दावत देने वाले JUI उम्मीदवार को भी नोटिस 5 फरवरी को पेश होने का हुक्म। ज़ियाउर रहमान PMS ऑफिसर हैं। कराची में पाक सरजमीन पार्टी का धरना जारी। सिंध हुकूमत और PSP के दरमियान मुज़ाकरात का छठा दौर आज होने का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ PSP और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात न हो सके। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे, हम बाइख्तियार शहरी हुकूमत चाहते हैं। कराची के मेयर को बाइख्तियार होना चाहिए।
वजारत दाखिला की साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने की मंजूरी। साबिक चीफ जस्टिस को रेंजर्स और पुलिस टीम पर मुश्तमिल सिक्योरिटी स्क्वाड दिया जाएगा। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने 27 जनवरी को वजारत दाखिला को लिखे खत में कहा था कि उन्होंने दहशतगर्दी, मावराए अदालत कत्ल, तजावुजात समेत कई हाई प्रोफाइल मुकदमात के फैसले किए। चीफ जस्टिस वाली सिक्योरिटी बरकरार रखी जाए। सिंध हाई कोर्ट में धमाका खेज मवाद और गैर कानूनी असलहा रखने के केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। अदालत ने 3 मुल्जिमान को दहशतगर्दी एक्ट के तहत सजा कलअदम करार दी गई। अदालत का मुल्जिमान को गैर कानूनी असलहा और धमाका खेज मवाद रखने के इल्जाम में सुनाई गई सजा बरकरार रखने का हुक्म। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 2021 में मुल्जिमान को दहशतगर्दी एक्ट में 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। वज़ीर आला पंजाब का दौरा कोह-ए-सुलेमान, खुली कचहरी में मकामी लोगों के मसाइल सुने। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने खुद दरख्वास्तें वसूल करते हुए मौके पर अहकामात भी जारी किए। बलोची और सराय की जुबान में मकामी लोगों से हाल अहवाल पूछते हुए उस्मान बुज़दार ने कहा, पसमानदा इलाकों को माजी में जानबूझकर उसका हक नहीं दिया गया। आपके मसाइल का अदराक है, तरक्याती मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करवाएंगे। मुल्क में कोरोना के वार हर गुजरते दिन के साथ तेज। मुहलिक वबा ने मजीद 48 घरों में सफ़े मातम बिछा दी। 24 घंटे के दौरान 6,377 नए केस सामने आए। मस्बत केसों की शरह 9.94% रही। NCOC ने लोगों से अपील की है कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए हिफाजती तदाबीर का दामन न छोड़ें। यूक्रेन में जारी कशीदगी के असरात जाहिर होने लगे। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। खाम तेल की कीमत $91 फी बैरल की सतह उबूर कर गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $90 फी बैरल तक जा पहुंची। इंस्टाग्राम और टिकटॉक की मकबूलियत से फेसबुक को माली धचका। सार्फिन की कमी से कंपनी को $230 अरब का नुकसान उठाना पड़ गया। इमरान खान का सीपैक की बरवक्त तकमील और आला मयार की तरक्की के अज़्म का इयादा किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की चेयरमैन चाइना नेशनल डेवलपमेंट रिफॉर्म कमीशन और वाइस चेयरमैन चीनी सियासी मुशावरती कॉन्फ्रेंस से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन और पार्टनरशिप लाजवाल है। सीपैक के इब्तदाई फेज के मंसूबों ने पाकिस्तान के माशी मंजरनामे को तब्दील कर दिया। वज़ीर आज़म आज चीन के सदर शी जिनपिंग और हम मनसब से भी मुलाकात करेंगे। उधर पाकिस्तानी सरमायाकारी बोर्ड और चीनी हम मनसब के दरमियान सीपैक के तहत सनती ताउन के फरोग के लिए मुआहिदे पर भी दस्तखत किए जाएंगे। इमरान खान विंटर ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दौरा चीन के पहले रोज़ अहम मुलाकातें की। वज़ीर-ए-आज़म की चीन के नेशनल डेवलपमेंट रिफॉर्म कमीशन के चेयरमैन और चीनी सियासी मुशावरती कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन से मुलाकात हुई। मुलाकात में सीपैक के जारी मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि सीपैक के इब्तदाई फेज के मंसूबों ने पाकिस्तान के मौशी मंजरनामे को तब्दील कर दिया है। इस मंसूबे ने पायदार इक़्तिसादी तरक्की की मजबूत बुनियाद रखी है। चेयरमैन NDRC ने कहा कि चीन सीपैक को बहुत अहमियत देता है। चीन गुज़श्ता 7 साल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरमायाकारी और तिजारती शराकतदार बन गया है। पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और चीन के NDRC के दरमियान सनती ताउन के फ्रेमवर्क के मुआहदे पर दस्तखत किए गए। इस मुआहदे के जरिए पाकिस्तान चीनी कंपनियों को सीपैक फेज 2 में सरमायाकारी करने की दावत देता है। रिजवान अहमद खिलजी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। भारतीय आर्मी चीफ का बयान गुमराह कुन है। भारत का ताकत की
ताकत की बुनियाद पर सीज फायर का दावा बेबुनियाद है, DGISPR की जानिब से ट्वीट किया गया। भारतीय आर्मी चीफ का बयान गुमराह कुन है। भारत का ताकत की बुनियाद पर सीज फायर का दावा बेबुनियाद है, DGISPR की जानिब से ये ट्वीट किया गया। LOC के दोनों जानिब कश्मीरियों की हिफाजत के पेश नज़र इत्तेफाक किया गया। ट्वीट में यह भी लिखा गया, कोई भी फरीक इसे अपनी ताकत या दूसरे की कमजोरी ना समझे। भारतीय आर्मी चीफ का बयान गुमराह कुन है। भारत का ताकत की बुनियाद पर सीज फायर का दावा बेबुनियाद है, DGISPR का ट्वीट लिखा, LOC के दोनों जानिब कश्मीरियों की हिफाजत के पेश नज़र इत्तेफाक किया गया। कोई भी फरीक इसे अपनी ताकत या दूसरे की कमजोरी ना समझे। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। भारतीय आर्मी चीफ का बयान गुमराह कुन है। भारत का ताकत की बुनियाद पर सीज फायर का दावा बेबुनियाद है, DGISPR का ये ट्वीट उन्होंने लिखा, LOC के दोनों जानिब कश्मीरियों की हिफाजत के पेश नज़र इत्तेफाक किया गया। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की लहर से लड़ने वाले अफसरान और जवानों के लिए दुआ। ट्वीट किया गया मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा, अल्लाह ताला शोहदा के दर्जात बुलंद करे और लवाहिकीन को सब्र अता करे। मरियम नवाज की जानिब से ट्वीट में यह भी कहा गया कि ये नाअहल और नाकाम हुकूमत पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी से कम खतरनाक नहीं है। मरियम नवाज की बलूचिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ने वाले अफसरान और जवानों के लिए दुआ। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला शोहदा के दर्जात बुलंद करे और लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। ये नाअहल और नाकाम हुकूमत पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी से कम खतरनाक नहीं है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की लहर से लड़ने वाले अफसरान और जवानों के लिए दुआ। ट्वीट में लिखा, अल्लाह ताला शोहदा के दर्जात बुलंद करे और लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। ये नाअहल और नाकाम हुकूमत पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी से कम खतरनाक नहीं।